वृंदा बहन, आप आपका प्रश्न पूछ सकते हैं। श्री जी, गीता में भगवान अपने अनन्य चिंतन की बात कर रहे हैं, तो आज के कंटेक्स्ट में ये कैसे पॉसिबल है? जैसे अनन्यता और एकनिष्ठता का ये कंफ्यूजन है कि जैसे अगर कोई राम जी का भक्त है तो क्या वो कृष्ण भगवान के मंदिर में ना जाए? क्या वो कृष्ण भगवान का भक्त है तो क्या वो राम जी के मंदिर में ना जाए? तो वैसे ही जैसे अगर कोई एक गुरु का शिष्य है तो क्या वो किसी और महापुरुष को ना सुने? क्या अनन्यता का और एकनिष्ठा का ये मतलब है? क्या इसकी ये परिभाषा है? प्रभु जी प्लीज मार्गदर्शन कीजिए। तो मेरे एक सवाल का जवाब आप देंगे कि जिस लड़की की शादी किसी पति से हो जाए तो पति में एक निष्ठता होती है, उस पति के अलावा किसी और का चिंतन करना या किसी और में मन लगाना पति के लिए धर्म नहीं होता, पत्नी के लिए धर्म नहीं होता। तो क्या वो सास की सेवा करती है तो क्या वो एकनिष्ठ नहीं कही जाती? वो ससुर की सेवा करती है तो क्या वो बटी हुई कही जाती है? क्या वो अपने परिवार का आदर करती है तो क्या उसकी एकनिष्ठता में कमी मानी जा सकती है? नहीं ना। अगर नहीं मानी जा सकती तो फिर अगर कोई राम का भक्त है और कृष्ण को के मंदिर जाता है, अगर वो सच में राम का भक्त है तो उसे एक निष्ठा और एक निष्ठता की भक्ति का विचार ही नहीं आना चाहिए। उसे तो सब में अपना कृष्ण और सब में अपना राम नजर आता है, अगर तो वो एक निष्ठ है। पर नहीं है, वहां डर है। जिसमें एक निष्ठता की कमी है उसी को डर होता है। अगर तो बार बार कोई पत्नी पति के साथ होती है तब तो ठीक है। जब पति घर से बाहर चला जाए और बार बार पति अपनी पत्नी को समझाता चला जाए, ए मेरे अलावा किसी को देखना मत, हाँ मेरे अलावा किसी से बात मत करना, तो ये जो चीज है वो या तो पति की कमी दिखाता है या तो पत्नी की कमी दिखाता है। या तो पत्नी इतनी बह जाती है कि उसे हर किसी में पति दिखाई देता है, या तो पति में इतना संशय है कि मेरी पत्नी कहीं बह न जाए, उसका उसे डर है। दोनों ही अवस्था में एक निष्ठता नहीं मानी जाती। पर पति का होकर सारे संसार से व्यवहार करना भी पति की ही पूजा है। ऐसे ही एक गुरु का या एक इष्ट का बने रहकर सभी का आदर और सम्मान करना, यही तो वास्तव में गुरु भक्ति और यही तो वास्तव में एक निष्ठता का परिचय है। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, साधना और सेवा से ही क्या मोक्ष पॉसिबल है? अगर ये सत्य है तो फिर ये तो सौदा हो गया, फिर भगवान कंडीशनल हो गए, जबकि सत्संग में तो भगवान परम पिता हैं और वे परम दयालु हैं। फिर ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं तो भगवान ने थोड़ी ना सौदा किया है। नहीं, जैसे कि हमने सेवा और साधना की, हाँ, और उसके बदले में हमें मोक्ष मिला, नहीं तो फिर ये आपने तो अगर पढ़ाई नहीं की तो उसके बदले में 10th का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा आपको। आपको 10th पढ़ना है, आपको पीएचडी करना है, आपको एमबीबीएस करना है, तो आपके कुछ रूल्स तो होने चाहिए। आपको साइंस लेना है, कॉमर्स में नहीं जाना है, आर्ट्स नहीं लेना है, तभी आप एमबीबीएस हो सकते हो, है ना, तो ही डिग्री मिल सकती है आपको। पीएचडी के लिए भी आपको ये योग्यता चाहिए। तो ये भगवान का सौदा नहीं है। पर यदि आप दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति चाहते हो, यदि आप परम सुखी होना चाहते हो, तो सत्संग और भगवान की शरण को स्वीकार करना है। बस ये आपके लिए है, भगवान के लिए कोई वो नहीं है कि अब भगवान से सौदा कर रहे हैं या भगवान आपसे सौदा कर रहे हैं। आप अगर चाहते हैं कि दुखी ना होना, आप चाहते हैं अगर निराश ना होना, तो सत्संग की शरण जाना चाहिए।